तो यार आज ना आपसे एक बात करनी थी। अगर आप अभी भी अ, वेबसाइट या ऐप बनाने में 20 से 30,000 रुपए लगा रहे हो, ठीक है? और अमेज़न, फ्लिपकार्ट को 15 से 25% कमीशन दे रहे हो, राइट? या फिर अगर बी2बी बिज़नेस हो, ठीक है? तो जस्ट डायल या इंडिया मार्ट पे लगे हुए हो, है ना? हर साल की अपनी सब्सक्रिप्शन उनके साथ आप अ, रिन्यू करवा रहे हो, ठीक है? तो मैं ना आपको एक सीधी-सादी बात बताना चाह रहा हूँ कि 2026 तक ये सब पैसे ना आपके डूबने वाले हैं। और मैं बहुत सीरियस हूँ यार इन बातों को लेकर के। रीज़न ये है कि जिन कस्टमर्स को आप टारगेट करते हैं जनरली, ठीक है? अगर स्पेसिफिकली अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, मैं अभी सिर्फ यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो लगभग 42 मिनट तक हमारे यू नो जो प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस है या फिर जिनको हम टारगेट कर रहे हैं या एक इंडियन ऑडियंस, ठीक है? वो व्हाट्सएप पर ही इंटरैक्ट करते रहते हैं। ये एक एवरेज फिगर है, ठीक है? मतलब इस ऐप की स्टिकीनेस इतनी ज़्यादा है कि चाहे सुबह के 6 बजे हो या रात के 2 बजे हो, ठीक है? कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस ऐप में हमेशा चलती ही रहती है, ठीक है? और इसी चीज़ को अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से अपने मार्केटिंग कैंपेन में यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? बट अगर मैं बात करूँ आपकी वेबसाइट की, हाँ यार, वो भी तो है ना कहीं। अ, लोग तो देखा जाए इसको 2 मिनट से ज़्यादा भी नहीं खोलते, है ना? अगर सपोज़ आपका एवरेज एंगेजमेंट टाइम 2 मिनट का भी आ जाए, ठीक है? तो आपको लगता है यार हमने बहुत बड़ी एक टारगेट अचीव कर लिया। बट क्या ये 2 मिनट रियली में सफिशिएंट है आपकी सेल को क्लोज़ करने में? थोड़ा-सा सोचो। तो अगले 10 मिनट में ना मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में कुछ समझाऊँगा कि यार ये सब क्यों होने वाला है, ठीक है? पर इससे बचने के लिए क्या करना है, ठीक है ना? कोई भारी भरकम बातें नहीं है, ठीक है? बस ऐसा समझो कि जैसे मैं आपसे सिंपल वे में बात कर रहा हूँ, सारी बातें फैक्ट बेस्ड रहेंगी। कुछ भी हवाबाज़ी यहाँ पर मैं नहीं करने वाला, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना एक छोटा-सा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? आपका मंथली खर्चा कितना है बिज़नेस का, है ना? पहले इसको देखते हैं। सपोज़ लेट्स से आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है? उसमें होस्टिंग लगेगी, डोमेन लगेगा, डिज़ाइन होगा, है ना? मिनिमम 1200 महीने तो कहीं के नहीं गए, राइट? फिर अगर लेट्स से आप शॉपिफ़ाई या वूकॉमर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो मिनिमम से मिनिमम 2500, ठीक है? और अगर आपने बहुत ही हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है उसके लिए तो 25,000 तक भी महीने का जा सकता है। डिपेंड करेगा बिज़नेस टू बिज़नेस, कंपनी टू कंपनी। अच्छा, अब क्योंकि आप ऑनलाइन बिज़नेस के साथ एसोसिएटेड हो, तो पेमेंट गेटवे भी हो सकता है आपने लगाया हो, है ना? जो कि चुपचाप बिना बोले 2 से 3% अपना काटता रहेगा, राइट? अच्छा, उसके बाद क्या है? वेबसाइट की मार्केटिंग भी तो करोगे या ऐप है या लेट्स से आपका शॉपिफाई है, वूकॉमर्स कुछ भी है या जस्ट सेल वगैरह, तो मार्केटिंग तो चलती रहती है ना? उसकी मेंटेनेंस चलती रहती है, सिक्योरिटी चलती रहती है, राइट? तो लगभग यार टोटल मैं मान के चल रहा हूँ कि इस सबको मिला के आपका खर्चा लगभग 28,000 रुपए महीने के आस-पास तो बैठ ही जाता होगा, बेयर मिनिमम, है ना? अच्छा, एक चीज़ और है, अगर लेट्स से आपने जस्ट डायल का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ठीक है? कितना होगा लगभग? हमारे से हमारा 30,000 तो होता ही है साल का, ना? इंडिया मार्ट का प्रीमियम प्लान तो देखो मुझे एग्ज़ैक्टली ये इतना तो मतलब नहीं है कि कितना वो आपसे चार्ज करते होंगे, पर मेरी नज़रिए से अराउंड 30 से 30,000 रुपए साल का, है ना? अप्रॉक्सिमेटली 5,000 ऊपर, 5,000 नीचे। ठीक है, तो इन सबको ऐड ही करते जाओ आप। और सबसे बड़ा दर्द क्या है? भैया अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे, है ना? समझ लो आपका बिज़नेस लेट्स से 85 लाख का महीने का सेल कर रहा है, ठीक है? बड़ा बिज़नेस है, 85 लाख रुपए महीने की सेल है। बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है? पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट को अब कितना देना पड़ता है भैया? अभी कभी सोचा है आपने? लगभग 15 लाख रुपए कमीशन का। 15 लाख! भाई ऐसे थोड़ी यूनिकॉर्न्स बनी हुई हैं। मतलब हर महीने का अगर आप 15 लाख रुपए दे रहे हो, इन अ वे आप एक ऑल्टो गाड़ी उनको दे रहे हो, हर महीने। कैन इमेजिन दैट? अब सुनिए व्हाट्सएप का क्या गेम है ना? व्हाट्सएप पर बिज़नेस करने का खर्चा 40 पैसे से ₹8 तक, एक कस्टमर से बात करने का खर्चा है, ठीक है? मतलब 100 कस्टमर से बात करो, तो बस 400 से ₹800 लगेंगे। मतलब जितना शायद आप महीने के चाय समोसे खाते होगे, शायद उससे भी कम ही है ये। अब अगर सेम मैं बात करूँ उस 85 लाख वाले बिज़नेस की, अगर व्हाट्सएप पर है वो लेट्स से, ठीक है? जहाँ वो पहले ₹28,000 महीने का खर्च कर रहा था, ठीक है? अब वो खर्च खर्च कर रहा है 40 से 42,000 रुपए साल का।
मतलब हर महीने आप लगभग 15 लाख रुपए बचा रहे हो यहाँ पे, इन अ वे, है ना? है ना सीधा प्रॉफिट में? आइए जस्ट शेयर इंडिया मार्ट का खेल समझते हैं, ठीक है? अब देखो 5-7 साल पहले ना, ये बहुत ही यूज़फुल प्लेटफ़ॉर्म थे। मतलब मैं भी मानता हूँ कि लोगों को दुकान ढूँढनी है तो जस्ट डायल करो, बिज़नेस कॉन्टैक्ट चाहिए तो इंडिया मार्ट खोलो, ठीक है। और अब सोचो कि यार कब लास्ट टाइम आपने जस्ट डायल खोला, है ना? ऑनेस्टली सोचना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जब भी किसी ने तुम्हें जस्ट डायल से कॉल किया हो, तो तुमने ऑर्डर कितनी बारी मतलब तुमसे कितनी बारी ऑर्डर क्लोज़ हुआ है, ठीक है? या फिर सोचो कि यार मतलब हो सकता है कि उस कस्टमर ने आपको बोला हो कि यार आओ पहले व्हाट्सएप पे मुझे अपना कैटलॉग शेयर कर दो। तो घूम फिर के चीज़ें कहाँ आती है व्हाट्सएप के ऊपर। चाहे जस्ट डायल हो तो व्हाट्सएप, इंडिया मार्ट हो तो व्हाट्सएप, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग इंडियन मार्केट के अंदर 100 में से 78 लोग अब बिज़नेस सर्च करने के लिए ना गूगल यूज़ करते हैं, ठीक है? और बात का करते हैं व्हाट्सएप पर। मतलब आप डेमोग्राफिक्स देख रहे हो कैसे शिफ्ट हो रहा है। और जस्ट डायल सर 8 लोग यूज़ करते हैं 100 में से, है ना? इंडिया मार्ट भी लगभग सेम ही स्टोरी है। बी2बी बिज़नेस के लिए अच्छा था, पर अब सोचो क्या होता है ना? इंडिया मार्ट पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख लेते हैं वो, फिर व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर देते हैं। मतलब ये सब प्लेटफ़ॉर्म्स अब एक फ़ोन बुक ही तो बन के रह गए ना, जिसके आप महीने के 25 से 30,000 रुपए दे रहे हो लगभग, है ना? अब मैं लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको बंद कर दो, बट थोड़ा-सा ध्यान से इन चीज़ों को सोचो कि आपका पैसा, आपकी सेविंग्स, जो भी आपकी अर्निंग्स हैं, कहाँ जा रही हैं? इंडिया मार्ट या जस्ट डायल के पास, है ना? वो भी सिर्फ़ लिस्टिंग के लिए। पर यार कस्टमर्स तो व्हाट्सएप से ही आ रहे हैं ना, तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर क्यों नहीं होना चाहिए, है ना? बीच का कमीशन इन लोगों को क्यों दो? सब्सक्रिप्शन क्यों ये लोग खाएँ, है ना? मेक सेंस यू नो? तो ठीक है, अब थोड़ा डेटा दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? टेंशन मत लो। हाँ, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो लेट्स से 100 इंडियन कस्टमर्स में से 92 कहते हैं कि हमें वेबसाइट से ऑर्डर करने से अच्छा व्हाट्सएप पर मैसेज करके दे दो, है ना? तो आप क्या मना करोगे? क्यों भई? उनकी प्रेफ़रेंस ही वही है ना? मतलब 92 100 में से लगभग 90-92% इमेजिन वेबसाइट पे 100 लोग गए, तो कितने ऑर्डर करते हैं? बस 2 या 3, है ना? व्हाट्सएप पर 100 लोग गए तो कितने ऑर्डर करें? 30 से 35 क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप उनके साथ एक पर्सनलाइज़्ड कम्युनिकेशन कर रहे हो। उनके साथ एक पर्सनल टच दे रहे हो आप उन लोगों को, राइट? सबसे बड़ी बात एफर्ट वही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे मेहनत नहीं लगती, लेकिन आप देखो कन्वर्जन रेट कितना फ़र्क है। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि लोगों की बहुत मतलब एक कॉमन पॉइंट होता है हमारे ई-कॉमर्स कस्टमर्स का कि वो कार्ट में सामान डाल देते हैं, देन वो गायब हो जाते हैं, ठीक है? ये बहुत बड़ा दुःख है किसी भी ई-कॉमर्स बिज़नेस का। वेबसाइट पर तो ये ना 74% लोग सामान कार्ट में डाल देते हैं और फिर पेमेंट ही नहीं करते, ठीक है? या कैश ऑन डिलीवरी में डाल देते हैं, या गलत एड्रेस डाल देते हैं। चेकआउट पेज पे कई बार आकर के भाग जाते हैं, ठीक है? लेकिन व्हाट्सएप पे क्या होता है, 19% लोग ही सिर्फ़ इस चीज़ को करते हैं। रेस्ट आपके 81% लोग पेमेंट कर देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको ट्रस्ट आ जाता है। वेबसाइट पे वही ट्रस्ट तो आप क्रिएट नहीं कर सकते जो आप व्हाट्सएप एक पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हो, है ना? और सबसे फनी स्टेट बताऊँ? सिर्फ़ 14 लोग ही अपनी वेबसाइट पे पूरा ट्रस्ट करते हैं। वो भी वो जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपसे बाइंग करते हैं और ऐसा केस बहुत कम होता है। लेकिन व्हाट्सएप पर लगभग 80-81% लोग अगर आपने ट्रस्ट बना लिया तो ये फिगर भी कम है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप पर्सनल टच बना लेते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है? जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है? उनको हर चीज़ का एश्योरिटी देते हो, उनकी हर प्रॉब्लम, हर क्वेरी को सॉल्व करते हो, तो वो क्यों आपसे परचेज़ नहीं करेंगे, है ना? मतलब एक पर्सनल रिलेशन टाइप बन जाता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाता है आपका अपने कस्टमर के साथ। लेकिन वेबसाइट के केस में ना, ये बड़ी फॉर्मल सी लगती है यार, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल सी, है ना? लेकिन अब एक ट्रेंड और भी है, वो ये कि 96% जो इंडियन लोग होते हैं ना, वो मोबाइल से ही शॉपिंग करते हैं। मतलब आप खुद इमेजिन करो एक सिनेरियो कि एक पर्सन जो कि ट्रैफिक में अटका हुआ है, ठीक है? उसको एक बहुत अर्जेंट कोई सामान खरीदना है,
कि जब तक वो घर पहुँचे सामान आ जाए। क्या वो लैपटॉप खोलेगा या फ़ोन खोलेगा, है ना? और ऐसे में अगर आपकी यू नो मतलब कैटलॉग उसके पास व्हाट्सएप में है, ठीक है? फटाफट चिट-चिट करके व्हाट्सएप पे आपका कैटलॉग खोलेगा, प्रोडक्ट या सर्विस चूज़ करेगा, ठीक है? कुछ क्वेरी होगी तो आपसे पूछेगा, ऑर्डर कर देगा सिंपल, है ना? कितना फ्रिक्शन कम हो गया इनका। चलो ना अब मैं आपको कुछ रियल एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, ठीक है? ये सब इंडिया की कंपनीज़ हैं, ठीक है? और मतलब तो फिर इनके मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो पहला एग्ज़ाम्पल है नल्ली का। ये बेसिकली बैंगलोर बेस्ड साड़ी का ब्रांड है, ठीक है? काफ़ी पुरानी कंपनी है, ठीक है? तो उन्होंने ये सोचा कि यार व्हाट्सएप में भी ट्राई कर लेते हैं। मतलब बहुत ही जैसे जनरल लोग कुछ लोगों की आदत होती है टेस्टिंग करने की। तो उन्होंने क्या किया अपना आधा कलेक्शन उठाया व्हाट्सएप कैटलॉग अपलोड कर दिया। ठीक है, हुआ क्या? 3 महीने में ऑर्डर्स 3 गुना बढ़ गए और वो भी हर महीने 19 करोड़ एक्स्ट्रा कमाने लगे। मतलब जस्ट इमेजिन 1 महीने में 19 करोड़ रुपए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं विजय सेल्स का। मतलब एक बहुत बड़ी ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है ना? हर किसी ने इनका स्टोर देखा होगा अपने एरिया में। तो उन्होंने भी एक स्मार्ट काम किया। उन्होंने क्या किया कि व्हाट्सएप पर एक चैटबॉट लगा दिया। ठीक है? जैसे सपोज़ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस का कुछ भी अगर फीचर या कुछ भी स्पेसिफिकेशन पूछनी है, तो वो बॉट ट्रेन्ड था और हर तरह की लोकल लैंग्वेज बोलता था। ठीक है? कुछ भी कस्टमर पूछे, तुरंत जवाब। ठीक है? कुछ भी क्वेरी आए, तुरंत जवाब। ठीक है? कुछ भी लेटेस्ट स्कीम आई, तुरंत नोटिफ़िकेशन। तो इससे हुआ क्या? लगभग 1 महीने में ना 8,40,000 कन्वर्सेशन उन्होंने हैंडल कर लिए, वो भी ऑटोमैटिकली। और कस्टमर सर्विस का खर्चा लगभग 72 लाख रुपए कम हो गया उनका साल का। क्योंकि अब फ़ोन पे बैठने की किसी को नीड ही नहीं है, ना सैलरी देनी है, ना कोई कस्टमर सपोर्ट देना है, सब कुछ ऑटोमैटिकली हैंडल हो रहा है ना? तीसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं फैब इंडिया का, ठीक है? अम, अगेन ये एक एथनिक वियर ब्रांड है, ठीक है? और इन्होंने क्या किया, 1,20,000 कस्टमर्स को ना व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट कर दिया। मतलब उनके लाइक फेस्टिवल मैसेजेस, ठीक है? अलग-अलग लैंग्वेज में जो भी उनका रीजन है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है? पर्सनलाइज़ कर दिया कम्युनिकेशन। तो हुआ क्या? 4 दिन के अंदर 38 करोड़ रुपए कमा लिए उन्होंने सेल्स में। कैन यू इमेजिन दैट? ईमेल मार्केटिंग कभी इतना देगी या फेसबुक मार्केटिंग इतना देगी। उसमें तो ये है कि पैसा डालो तो प्रॉफिट आएगा, पैसा नहीं डालोगे तो सब खत्म। यहाँ पर क्या है सब कुछ ऑर्गेनिकली चल रहा है। और लास्ट वाला जो है ना वो पीसी ज्वेलर्स है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं जो भी नए-नए डिज़ाइन आते हैं, जो भी नए-नए ऑफर्स आते हैं, उसका स्टेटस उठा के लगा देते हैं। ठीक है? और मतलब इनका कस्टमर बेस भी इतना बड़ा है कि लगभग 83,000 लोग इनका स्टेटस डेली का देखते हैं। उसमें से 29% लोग मैसेज करते हैं और बाकी का जो कन्वर्ट होते हैं, उनका परसेंट लगभग 14%। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि ये विदिन अ डेज़ का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब सिंपल सा जो एक अवेयरनेस है, उससे उनको ऑटोमैटिकली इतनी क्वेरीज़ आ जाती है कि भैया ये वाला कितने का है, स्टॉक में है, लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस पूरे प्रोसेस में उनको कस्टमर को लाने का खर्चा सिर्फ ₹36 लगता है। जी हाँ, ₹36। वही अगर ये यही लोग अगर फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड रन करते, लगभग ₹1480 का खर्चा बैठता है, कैक का, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मतलब, ठीक है? तो मतलब सोचो ना यार 40 गुना कम खर्चा, सेम रिज़ल्ट। तो अब बताओ ना यार, क्या ये सब लकी है या स्मार्ट है? तो मेरा सब कहने का ये मतलब ये है कि आपको भी स्मार्ट काम करना है। मेहनत मत करो, स्मार्ट काम करो। तो चलो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है? 7 सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप है, नोट कर लो, फॉलो करते रहो, ठीक है? और ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कैटलॉग बना लो व्हाट्सएप पर। अपने टॉप 50 प्रोडक्ट की फ़ोटो के साथ अपलोड करो, प्राइस मेंशन करो क्लियरली, कस्टमर खुद देख लेगा, पसंद आया तो ऑर्डर कर लेगा, सिंपल, ठीक है ना? दूसरा है कि ऑटोमैटिक रिप्लाई लगा दो। मतलब सपोज़ करो कस्टमर ने अगर मैसेज किया है, स्टॉक है या अम, अ, अभी शॉप खुली है, तो तुरंत रिप्लाई आ जाए। कि हाँ सर अभी शॉप खुली है, हाँ सर ये चीज़ अवेलेबल है, ऑटोमैटिकली, ठीक है? तो इन अ वे क्या है कि तुम्हें कांस्टेंट मॉनिटर करने की नीड नहीं है, ये चीज़ ऑटोमैटिकली तुम्हारी चलती जा रही है। तीसरी चीज़ है कि अलग-अलग ग्रुप्स बना लो सेगमेंट करके। मतलब सपोज़ करो अगर कुछ हिंदी स्पीकर्स हैं, तो हि उनका अलग ग्रुप बना लो, कोई तमिल स्पीकर्स हैं, उनका ग्रुप अलग बना लो, कोई बंगाली स्पीकर्स हैं, उनका ग्रुप अलग बना लो। उनको रीजनल टच दे दो, उनके रीजन के अकॉर्डिंग स्कीम्स निकाल के दे दो। डेफिनिटली एंगेजमेंट बढ़ेगी, ठीक है? और इससे सेल्स भी बढ़ेगी, राइट? जो 4th पॉइंट है ना, वो ये है कि स्टेटस का बहुत यूज़ करो यार। स्टेटस क्या करेगा, वो फ्री की विज़िबिलिटी देगा, ठीक है? नया प्रोडक्ट आया, स्टेटस दिया। नई स्कीम निकाली, स्टेटस दिया, ठीक है?
मतलब कुछ हो ना हो लोग स्टेटस तो देख ही लेते हैं वेले बैठे हुए, ठीक है? तो ये बहुत एक इफेक्टिव तरीका है। 5वाँ तरीका है कि जो भी आपके वीआईपी कस्टमर्स हैं ना, जो भी आपके बहुत बेस्ट कस्टमर्स हैं, मतलब टॉप 150 200 वाले, उनका एक प्राइवेट ग्रुप बना लो, ठीक है? उनको पहले दिखाओ ये उस ग्रुप में नया सामान, ठीक है? स्पेशल प्राइस दे दो। वो तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर ऑटोमैटिकली बन जाएँगे। उनको एक इंटरनल फीलिंग आएगी कि मैं इस ब्रांड से कितना एक क्लोज़ली जुड़ा हुआ हूँ। एक कहते हैं ना, एक आई वुड से लॉयल्टी यहाँ पर उनकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? छठा पॉइंट है कि पेमेंट एकदम ईज़ी कर दो। व्हाट्सएप भी क्या है ना, सिंपल वहीं से लिंक जनरेट करके अपना यूपीआई पेटीएम, फ़ोनपे का कुछ भी है लिंक भेज दो, ठीक है? उसको बोल दो कि भैया पे कर दे विदिन 2 आवर्स, तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। और नहीं तो ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। कस्टमर क्या करेगा, फोमो क्रिएट होगा, वो क्लिक करेगा, पिन डालेगा, डन। उसका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। जो लास्ट पॉइंट है ना, वो ये उस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कस्टमर की एक्टिविटी क्या चल रही है ओवरऑल, आपको ये एनालिटिक्स देखने हैं, ठीक है? जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स ये व्हाट्सएप की बिज़नेस एपीआई सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है ना, वो आपको प्लेटफ़ॉर्म देती हैं एक एनालिटिक्स का, ठीक है? उस पर आप ये देखो कि कस्टमर का बिहेवियर क्या जा रहा है, ठीक है? उस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली ना उसको आप टारगेट ऑफर्स भेजो, ठीक है? थोड़ा-सा पर्सनल लगेगा, तो ऑर्डर भी कंफर्म ज़्यादा होंगे, है ना? ये 7 काम कर लो, कॉम्पिटिशन पीछे रह जाएगा सारा का सारा, गारंटीड। अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ठीक है? कि 90 दिन में एग्ज़ैक्टली अब आपको करना क्या है, ठीक है? सबसे पहले ना व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट बना लो, ठीक है? नॉर्मल व्हाट्सएप वाला नहीं, बिज़नेस वाला। उसके बाद व्हाट्सएप बिज़नेस की जो सर्विसेज़ हैं, जैसे गपशप होगी, कलेरा, एएसएनसी, ठीक है? इन कंपनीज़ मतलब ये क्या है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इन कंपनीज़ का। ये अपने आप सब कुछ सेटअप करके आपको स्टार्ट करवा देंगी। 2 से 5,000 रुपए एक टाइम, मतलब वन टाइम सेटअप फी ले लेंगी और सब कुछ रेडी हो जाएगा आपको 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर, ठीक है? उसके बाद क्या करो, अपने 50 बेस्ट सेलिंग आइटम्स को फ़ोटो के साथ अपलोड करो, हिंदी, इंग्लिश में लिखो और प्राइस को क्लियर रख लो। सिंपल, कुछ नहीं करना और। और उसके बाद क्या करो, जितने भी आपके पुराने कस्टमर्स हैं, उनको व्हाट्सएप पे इनवाइट कर लो, ठीक है? एक ग्रुप का मैसेज डाल दो, उनको ये बोलो कि ग्रुप जॉइन करोगे तो पहले 100 लोगों को लेट्स से 25% ऑफ या 10% ऑफ, जितना आप कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि अ, आप एक ऑटोमेटिक चैटबॉट लगा लो, ठीक है? जो हिंदी, इंग्लिश दोनों समझता हो और मतलब उसके थ्रू आप मतलब जस्ट ट्राई टू मेक सम रीजनल या एक पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा ग्रुप या कैसा सेगमेंट आपने बनाया है, ठीक है? अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपने वीआईपी ग्रुप भी बना ही लो, ठीक है? और यूपीआई पेमेंट आपका आई वुड सजेस्ट कि वो भी आप सेटअप कर लो, ठीक है? इसके बाद ना 30वें दिन जस्ट डायल और इंडिया मार्ट का जो रिन्यूअल है ना, वो आप खत्म मत करो, थोड़ा-सा होल्ड पे डाल दो। पैसा बचाओ जितना बचा सकते हो। देखो क्या आपकी परफ़ॉर्मेंस आ रही है। सेम अमेज़न, फ्लिपकार्ट के साथ भी कर दो, ठीक है? टेस्ट करते रहो, ठीक है? डेटा देखना स्टार्ट करो। देखो कि कस्टमर्स क्या पसंद कर रहे हैं, ठीक है? कितना खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कहाँ किस रीजन से सेल ज़्यादा आ रही है। ऑर्डर के बाद फ़ॉलो अप करो उन लोगों से, ठीक है? उनसे रिव्यू माँग लो। कोशिश करो उनसे रेफरल माँगने की, ठीक है? और विद दैट अगर सब कुछ सही चलता है, सही ट्रैक पे है, अपनी अपने मार्केट प्लेस की डिपेंडेंसी को और टाल दो या खत्म कर दो फॉर द टाइम बिंग, ठीक है? थोड़ा-सा और उनको होल्ड पे एक्सटेंड कर दो। अब 90 दिन के बाद ना आपका क्या रिजल्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि आपका रेवेन्यू लगभग 35% तक बढ़ जाना चाहिए और लगभग 1000 कस्टमर आपसे कनेक्ट हो जाएँ, ऐसा टारगेट रखो, ठीक है? ऑब्वियस मतलब टारगेट अच्छा ही रखो। और कोशिश करो कि हर मैसेज मिनिमम 3 मिनट में आप रिप्लाई कर रहे हो और हर महीने 15,000 से 2 लाख तक आप अपनी कमीशन बचा लो फिर ऐसे करके। मतलब इंडिया मार्ट का सब्सक्रिप्शन कैंसल, जस्ट डायल के सब्सक्रिप्शन कैंसल, वेबसाइट को ठीक है मेंटेनेंस मोड पे रखो, ज़्यादा उसमें इतना पैसे डालने की नीड नहीं है और ये रियलिस्टिक टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, ईज़िली हो जाएगा चाहोगे तो। तो भाई लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि यार कि 2026 ना दूर नहीं है। मतलब 2-3 महीने तो रह गए हैं और उस टाइम तक व्हाट्सएप बिज़नेस करना मतलब ठीक है, नॉर्मल तो हो ही जाएगा। एडवांटेज नहीं रहेगा लेकिन, ज़रूरत बन जाएगी। ठीक है ना? मतलब आप ये चीज़ को समझो कि आज से 10, 12, 15 साल पहले तक जो लोग
इंडिया मार्ट जस्ट डायल पे नहीं थे ना, तो उनको लगता था यार नहीं लिस्टिंग करवाओ, कस्टमर तभी मिलेंगे। बट आज देखो ना क्या हाल है ना? याद करो 5 साल पहले तक लोग क्या बोलते थे, भाई इंडिया में यूपीआई पेमेंट कोई नहीं करेगा, कैश ही चलेगा, पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। लेकिन आज 41 लाख करोड़ की यूपीआई ट्रांज़ैक्शन हो रही है। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब तुम लोग जो 10 साल पहले देख रहे थे, आज वो चीज़ खत्म हो रही है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक स्टार्टिंग ट्रेंड है, ये ट्रांज़िशन फेज़ में है, ठीक है? और सबसे बड़ा फ्यूचर जो है वो है व्हाट्सएप कॉमर्स का, ये आप आज की रियलिटी मान के चलो। तुम्हारे कॉम्पिटिटर भी ये सब पढ़ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, ठीक है? हो सकता है कुछ इग्नोर भी कर दें, ठीक है? कुछ ये बोले कि भैया ये सब नहीं चलने वाला, हाँ ठीक है बाद में देखेंगे। पर भैया जो सच्ची में ओपन माइंडेड लोग हैं ना, वो इस चीज़ पे विचार ज़रूर करेंगे। और जब तुम 2026 में जाओगे ना, तब तक वो तुम्हारे कस्टमर अपने साथ ले चुके होंगे, ठीक है? तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें अपनी मार्केट कैसे बचानी है, ठीक है? तो मैं सिंपली ये कहूँगा यार कि आज एक काम करो अगेन कि एटलीस्ट गूगल पे थोड़ा सर्च करके पढ़ के देख लो कि एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है? कैसे सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है और द मोमेंट यू आर एबल टू अचीव सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, रिन्यूअल बंद कर दो इन प्लेटफ़ॉर्म्स का। कोई फ़ायदा नहीं है पैसा फेंकने का, या अपना टियर को डाउनग्रेड करवा लो, ठीक है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट को धीरे-धीरे करके सेकेंडरी करते जाओ, ठीक है? व्हाट्सएप को प्राइमरी करो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है यार, हमेशा आपको वहीं जाना है जहाँ पे आपके कस्टमर ऑलरेडी हो, ठीक है? आपके कस्टमर ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हैं, सुबह से शाम तक हैं, ठीक है? क्वेश्चन ये नहीं है कि व्हाट्सएप पर जाना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन बस इतना है कि यार पहले जाओगे या बाद में, ठीक है ना? तो भाई